हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीमन ट्यूब चैनल पर। तुम्हारा भाई आ गया काइजू नंबर 8 का एपिसोड नंबर 8 लेकर वापिस। अगर अभी तक आपने इसके पहले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाओ पहले वो देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिर ये देखना। तो चलो बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम होशीना को देखते हैं। होशीना अपनी सूट की पूरी कॉम्बैक्ट पावर को अनलीश कर लेता है। दूसरी तरफ काफका होता है। अब मैं क्या करूँ, वाइस कैप्टन होशीना पर अपने पंच से हमला नहीं कर सकता। तभी काफका पर अटैक होता है। काफका देखता है होशीना दूसरा अटैक कर रहा होता है, लेकिन काफका उस अटैक से बच जाता है। होशीना लगातार अटैक करता ही रहता है। काफका भी उसके अटैक से बचता ही रहता है, लेकिन कुछ अटैक काफका को लग जाते हैं और काफका का हाथ कट जाता है और काफका का कोर दिखने लगता है। काफका अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। अब जब मैंने खुद को रीजनरेट कर लिया है तो पता लग रहा है इसमें कितना स्टेमिना लगता है। मैं इनके और हमले सहन नहीं कर पाऊंगा। काफका होशीना के अटैक को रोक लेता है, लेकिन होशीना अटैक करता ही रहता है। पता नहीं क्यों इस फाइट से मुझे बहुत अजीब फीलिंग आ रही है। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। होशीना अपने सूट की और ज्यादा कॉम्पैक्ट पावर को अनलीश कर लेता है और काफका पर इनविजिबल फ्लैश से अटैक करता है, जिससे काफका का एक पैर कट जाता है। होशीना काफका के पास आता है और काफका के कोर वाले हिस्से पर अटैक करता है, लेकिन होशीना देखता है काफका का एक और मुंह निकलता है और होशीना की तलवार को पकड़ लेता है। इन्होंने मेरे कोर को देख लिया था और मुझे पता था वो अटैक जरूर करेंगे। काफका अपनी पूरी पावर इकट्ठी कर लेता है और होशीना की तलवार पर जोर से पंच मारता है, जिससे तलवार टूट जाती है। काफका वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम कैप्टन मीना पर शिफ्ट होते हैं। मीना को होशीना की आवाज सुनाई देती है। काइजू नंबर 8 भाग गया। हम किकोरू को देखते हैं। किकोरू काफका के बारे में सोच रही होती है, कैसे उसने किकोरू की जान बचाई थी। तभी वहाँ पर काफका आ जाता है। काफका को देखकर किकोरू बहुत ज्यादा खुश होती है। काफका की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। काफका गिरने ही वाला होता है, लेकिन किकोरू उसे पकड़ लेती है। सॉरी, वो भाग निकला जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई थी। इतना उदास होने की जरूरत नहीं है, उसे तो मैं ही मारूंगी। काफका रेनू और फुरुआशी के पास जा रहा होता है, लेकिन किकोरू उसे पकड़ लेती है। उन्हें कुछ नहीं होगा। डिफेंस फोर्स काइजू की रीजनरेट टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, तो उनकी नहीं, आपको खुद की फिक्र करनी चाहिए। ना सिर्फ ऑफिसर ने बल्कि वाइस कैप्टन होशीना ने भी आपको देख लिया। अगले सीन में हम होशीना को देखते हैं। होशीना थोड़ा सैड बैठा होता है। तभी वहाँ पर कैप्टन अशीरो आ जाती है। तो मैं इस तरह सैड बहुत कम देखा है। तो क्या काइजू नंबर 8 इतना स्ट्रॉन्ग था? मुझे ऐसा लगता है कि वो एक डाई काइजू है। अगर डाई काइजू है तो फुकुओका के 5 साल के बाद ये पहला डाई काइजू होगा। अच्छी बात यह है कि काइजू नंबर 8 ने पिछले 8 महीनों में तबाही नहीं की। तभी होशीना को याद आता है कि काइजू नंबर 8 ने होशीना पर हमला करने की बजाय तलवार पर हमला किया। वो होशीना को मारना नहीं चाहता था। अभी तुम थोड़ा आराम कर लो, उस काइजू को मैं देखती हूँ। तभी होशीना और अशीरो को एक ऑफिसर की आवाज सुनाई देती है। जिस काइजू ने फुरुआशी और रेनू पर हमला किया वो वही इंसानी काइजू है जिसे एग्जैम साइड पर देखा गया था। जब वो उन दोनों के सामने आया तब वो इंसान के रूप में था, जिसे सुनकर अशीरो शॉक हो जाती है। फिर हम वही इंसानी काइजू पर शिफ्ट होते हैं। वो इंसान के रूप में होता है। तभी उसके पीछे से एक कार आती है और उसमें से एक पर्सन निकलता है। ओए, बहरे हो गए हो क्या? रास्ते से हटो। लेकिन वो उसके पास चला जाता है और काइजू में कन्वर्ट हो जाता है और उस पर्सन को खा लेता है और उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। डिफेंस फोर्स टीम इस काइजू को काइजू नंबर 8 नेम देती है। अरे यार, समझ नहीं आ रहा काइजू नंबर 8 को कैसे मारूं। अगले सीन में हम रेनू पर शिफ्ट होते हैं। रेनू हॉस्पिटल में होता है और उसे होश आ जाता है। वहाँ पर काफका और किकोरू भी होते हैं। रेनू को देखकर काफका बहुत ज्यादा खुश होता है। रेनू काफका को जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है, जिसे सुनकर काफका और किकोरू दोनों शॉक हो जाते हैं। तुम इस अंकल को थैंक्स क्यों बोल रहे हो? हमारी जान तो काइजू नंबर 8 ने बचाई थी ना। जिसे देखकर रेनू डर जाता है। किकोरू बात को पलटने की कोशिश करता है। काफका ने काइजू की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में सबको बताया, जिससे काइजू को मारने में मदद मिली। ये सुनकर फुरुआशी भी काफका को थैंक्स बोलता है। फिर हम शाम का सीन देखते हैं। सब लोग रेनू की जीत की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। वहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव खाना होता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। और ये सब इजुमी ने ऑर्गेनाइज किया होता है। वो बहुत रिच होता है। तभी वहाँ पर होशीना आ जाता है। तो तुम सब का पहला मिशन बहुत ही शानदार था। ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि बेंच के सब लोग जंग से जिंदा वापस लौटे। तो इस खुशी में दबा के पियो। सब लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। रेनू सबको खुश देखकर बहुत खुश होता है। होशीना मन ही मन में बोलता है, अभी तुमने सब देखा ही कहाँ है। तभी एकदम से सब लोग लड़ने लगते हैं, लेकिन रेनू नोटिस करता है कि सब लोग मिशन के बारे में
बात कर रहे होते हैं और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। पहले मिशन के बाद उन्हें समझ आया है कि उनमें किस चीज की कमी है। इसका मतलब मैं अकेला नहीं हूँ जो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ। धीरे धीरे उनकी लड़ाई बढ़ती जाती है। सब लोग हाथापाई करने लगते हैं, जिसे देखकर होशिना बहुत ज्यादा खुश होता है और क्रोमी बोलती है, हर साल ये सब लोग ऐसे ही लड़ते हैं। हम इजुमी को देखते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने हमें फिर से मौका दिया छोटे मालिक। मुझे लगा था हम आपको दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। मैं तो बस यही चाहता था कि सबको बढ़िया खाना मिले। क्या आपके पापा से कोई बात हुई? मैंने तब से लेकर अब तक उनसे कोई बात नहीं की। इजुमी देखता है कागुरागे उसके पीछे होता है। इजुमी डर जाता है कहीं उसने हमारी बात सुन तो नहीं ली, लेकिन कागुरागे टॉयलेट जा रहा होता है। दूसरी तरफ होशिना सबको शांत करता है क्योंकि मैं एक जरूरी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। काफका हिबिनो, मिशन के दौरान तुमने कई लोगों की जान बचाई, जिसके चलते डिफेंस फोर्स ने तुम्हें नोटिस किया। तुम्हें फुल टाइम ऑफिसर का प्रमोशन दिया गया है, जिसे सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अगले सीन में हम सुबह का सीन देखते हैं। आशिरो काफका को डिफेंस फोर्स टीम की यूनिफॉर्म पहनाती है। काफका हिबिनो, आज से और अभी से तुम अब कैडेट नहीं हो बल्कि एक फुल टाइम डिफेंस फोर्स ऑफिसर हो। काफका वहाँ से जा रहा होता है। तभी आशिरो बोलती है, ज्यादा खुश मत हो, मेरे बगल में खड़े रहने का सफर अभी बहुत दूर है। आशिरो को मेरा प्रॉमिस याद है? हाँ, तुम देखती जाओ मीना, आशिरो बोलती है। होशिना ने तुम्हें फुल टाइम ऑफिसर बनाने के लिए रिकमेंड किया क्योंकि ये जंग तुम्हारी समझदारी के बदौलत कामयाब हुई है। फिर हम रात का सीन देखते हैं। काफका लाइब्रेरी में पढ़ रहा होता है। आज के लिए इतना काफी है। मैं नहीं चाहता वाइस कैप्टन दोबारा मुझे कोई लेक्चर दे। काफका अपने रूम में जा रहा होता है। तभी वो देखता है ट्रेनिंग रूम की लाइट ऑन होती है। काफका देखता है होशिना रात में भी ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो काफका के साथ हुई फाइट को रिक्रिएट करता है, जिसे देखकर काफका हैरान हो जाता है। होशिना काफका को बोलता है, तुम इतनी देर रात तक क्यों जाग रहे हो? आप भी तो जाग रहे हो, आप क्यों जाग रहे हो? मैं स्ट्रेटजी बना रहा हूँ ताकि काइजू नंबर 8 जैसे दिखे वैसे उसको 2 हिस्सों में काट दूं। जिसे सुनकर काफका और ज्यादा हैरान हो जाता है। पिछली बार मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी थी। अगर मैं सीधा एक्शन पर लग जाता तो उसके सिर को काट देता, और हाँ, अगर मैंने 5-6 स्किल्स को यूज किया होता तो उसके कोर को मूली की तरह काट देता। काफका बहुत ज्यादा डर जाता है और शायद काइजू नंबर 9 भी उसके जितना ही स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए उसे भी मुझे ही मारना होगा। वाइस कैप्टन, मैं जंग में पूरी कोशिश करूंगा। प्रमोशन मिल गया तो हीरो बन रहे हो। ये 1% वाले अब मेरी मदद करेंगे। अच्छा तो सुनो, तुमसे 1% की उम्मीद तो कर ही सकता हूँ। फिर हमें हॉस्टल के बाहर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एक ड्रैगन जैसा बर्ड उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। उस पर कोई खड़ा होता है, नीचे की तरफ चलो। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप कि आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। एपिसोड अच्छा लगा तो एपिसोड को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब के लिए टाटा, बाय बाय।